हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और डेंटल मैजिक बाय आकांक्षा में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ल्यूकोप्लेकिया वाइट लीजन। ल्यूकोप्लेकिया, हाँ, सब हम स्टार्ट करते हैं। अब ल्यूकोप्लेकिया जो होता है एक वाइट पैचेस होता है, प्लाक कह सकते हैं ओरल कैविटी में, जो कि स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होता, स्ट्रिप्ड ऑफ नहीं होगा ईजली, और मोर ओवर विच कैन नॉट बी कैरेक्टराइज बाय क्लिनिकली और पैथोलॉजिकल एज एनी अदर डिजीज। देन इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोप्लेकिया ये 3 टाइप्स के होते हैं: होमोजीनस ल्यूकोप्लेकिया, अल्सरेटिव ल्यूकोप्लेकिया एंड नोड्यूलर स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया। होमोजीनस ल्यूकोप्लेकिया में एक्सटेंसिव वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, यूनिफॉर्मली स्मूथ फ्लैट एंड कोरुगेटेड सरफेस विथ इरेगुलर मार्जिन, and lesion mostly associated with oral use of snuff and non-elevated or slightly elevated and other margins not well demarcated. देन अल्सरेटिव ल्यूकोप्लेकिया ए प्रीडोमिनेंटली तो वाइट होते हैं, पर मिक्स्ड रेड एंड वाइट लीजन्स भी होते हैं। अल्सरेटेड लीजन सेंटर ऑफ द लीजन अपीयर्स रेड एंड इट मे बी येलोइश फिब्रिन कोटिंग। देन वाइट पैच सीन पेरीफेरी, पेरीफेरी पे हमें वाइट पैचेस दिखाई देते हैं। देन नोड्यूलर और स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया, नोड्यूलर ए मिक्स्ड होते हैं रेड एंड वाइट पैचेस, and multiple small slightly raised round or keratotic nodules or granules are scattered throughout granulomatous base, erythromatous base. Then etiology of leukoplakia, etiology में लोकल फैक्टर, रीजनल एंड सिस्टमिक फैक्टर एंड इडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया। इसमें लोकल में आते हैं टोबैको, अल्कोहल, क्रोनिक इरिटेशन, कैंडिडियासिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिज्म। देन सिफिलिस, रीजनल में सिफिलिस, विटामिन डेफिशिएंसी, वायरस, हार्मोन्स, एक्टिनिक रेडिएशन, जीरोस्टोमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ड्रग इंड्यूस और इडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जीटी मॉल में एसिड्स मिलता है, तो G4 गैल्वेनिज्म और T4 टोबैको, A4 अल्कोहल एंड एक्टिनिक रेडिएशन, C4 क्रोनिक इरिटेशन, कैंडिडियासिस एंड I4 ड्रग इंड्यूस, D4 विटामिन डेफिशिएंसी एंड S4 सिफिलिस। देन पैथोजेनेसिस अब हम पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि टोबैको स्मोकिंग से इम्यून डिफेक्ट होता है, देन इससे कैंडिडल इन्फेक्शन होता है, देन डेंचर वीरिंग और ओरल केरेटोसिस, देन कैंडिडल इन्फेक्शन, इससे होमोजेनस ल्यूकोप्लेकिया, देन बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है नोड्यूलर ल्यूकोप्लेकिया में। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में एज बिलो द 30 ईयर्स, सेक्स में मेल इज प्रीडोमिनेंटली, देन फीमेल, एंड साइट buccal mucosa and commissural area, and clinical presentation में solitary multiple white patches और non palpable faintly translucent white area over the mucosa, thick fissure indurated और papillomatous in nature होते हैं, smooth and finely wrinkled or even rough, and white and grayish yellowish white color. Some cases due to heavy use of tobacco they may take a brownish yellow color और pumice like surface होता है इसमें, और इबिंग टाइट पैटर्न अपीयरेंस होता है इसका। एसिम्टोमेटिक होते हैं, दे में कॉज पेन और फीलिंग थिकनेस एंड बर्निंग सेंसेशन एक्सेट्रा। और हिस्टोपैथोलॉजी में इंक्रीज केराटिन लेयर in the area that normally keratinized, hyperorthokeratization occurs. Hyperkeratinization is increased thickness of parakeratin layer, and vacuolar degeneration may occurs in the stratum spongiosum or stratum germination. Then acanthosis increase the number of cells. Diagnosis में clinical diagnosis करते हैं हम, and laboratory diagnosis. Clinical diagnosis में white patches with history of tobacco chewing which cannot be rubbed off, and laboratory diagnosis में biopsy, in biopsy hyperorthokeratosis, hyperparakeratosis, acanthosis of epithelial cell and epithelial dysplasia and liquefaction degeneration, basal cell hyperplasia can be seen. Then मैनेजमेंट में हम हैबिट काउंसलिंग करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ लीजन हम 2 टाइप्स के करते हैं, नॉन स्पेकल्स एंड स्पेकल्स। नॉन स्पेकल्स में अप्लाई एंटीफंगल एंड रिव्यू lesion shrink in size and keep under the control, otherwise biopsy is required. biopsy में no atypia और severe dysplegia, no atypia में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, सीवियर डिस्प्लेजिया में सर्जिकल ट्रीटमेंट
विथ लेजर एंड रेडिएशन थेरेपी करते हैं। देन स्पेकल्स में स्मॉल लीजन और लार्ज लीजन, स्मॉल लीजन के लिए एक्सीजन बायोप्सी करते हैं, लार्ज लीजन के लिए इंसिजनल बायोप्सी करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर थर्ड ईयर डेंटल स्टूडेंट्स एंड फाइनल ईयर डेंटल स्टूडेंट्स। लॉन्ग नोट्स इस पे आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।